पीछे हो जाइए। धागे से बनाओगे बैक से? तुम देखो कैसे किससे सही बनेगी। मुझे आर्ट चाहिए ना, उठी हुई यहाँ से, और मोटी चाहिए। हाँ तो बनाती तो मैं मोटी हूँ। हाँ, पतली नहीं चाहिए। ठीक। अब जिससे सही तुम्हें लगे उससे देख लो। ठीक है ठीक और है। ये बनाती देखो तो ना, मैं ये मोटी ही हूँ, पतली नहीं बनाती। इधर ये कट है ना, इसका ध्यान दे दो। इधर चोट का निशान है बीच का। उधर कम है ना थोड़े बाल। हाँ, बीच में कट लग गया ना एक तो। कट लग जाता है तो बाल चले ही जाते हैं वहाँ पे। हाँ, ये जो रहते थे सामने उनके फादर एक्सपायर हो गए। जौनसारी दीदी के रहते थे ना, 2 लड़कियां रहती थी कोई, उनके फादर शायद कल आए हुए उसमें ना एम्बुलेंस में, तो उनकी दोनों किडनी फेल हो गई थी। अच्छा, मुझे नहीं पता। तो अभी आप कौन सा फेशियल कराएंगे ये बताइए, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने आपके ऊपर पहले किए हुए हैं वो एक तो ये वाला है, लोटस का। हाँ नहीं ये वाला अरोमा मैजिक का है, और लोटस का शायद अभी जब पिछली बार किया था, जब आपके साथ और भी लेडीज आई थी, तब मैंने ये वाला किया था। सेकंड टाइम में? हाँ फर्स्ट टाइम में आपने मुझे ये दिया था? हाँ, जब आपने पहली बार करवाया था। पक्का याद है? हाँ पक्का याद है मुझे, क्योंकि मैंने 600 का किया था, मुझे याद है। आपने मुझसे 5 लिए थे लेकिन। हाँ वो आपने बोला था। हाँ। कौन सा सही रहेगा ये बताओ फेशियल पर? आपके स्किन के अकॉर्डिंग तो गोल्ड करवा लो, या दोनों दोनों आप पे सूट तो किए ही थे। ये तो इसका तो रिजल्ट सही था। हाँ फर्स्ट वाले का ना। तो फिर यही करवा दीजिए। यही कर दो फिर। इसका रिजल्ट ना पता है मैक्सिमम लोगों पे अच्छा ही जाता है। इसका? हाँ बढ़िया जाता थोड़ा है। सा क्लीन हो जाए ना, देखो माथे पर हाँ। भी लग रहा है ना ब्लैक। ये तो गालों पे हो ही रहा है। इस पे पता है क्या है कि आपको 1-2 दिन में ऐसा आपको लग सकता है कि स्किन थोड़ी सी ड्राई हो रही है या पील हो रही है, उस जगह से निकल रही है, बट इसका जो जो स्क्रब वाला पैक वो होता है ना, मास्क होता है, उसकी वजह से ऐसा होता है। अच्छा, लेकिन मेरे फेस में हुआ नहीं था शायद। हाँ नहीं सब पे नहीं होता, जैसे एक और क्लाइंट पे क्या था, उनकी स्किन निकल रही थी, वो बोल रही है ऐसा ड्राई ड्राई सा क्यों हो रहा है। अच्छा अच्छा। तो मैंने बोला वो उसकी वजह से होता है, जैसे हम केमिकल पील करते हैं ना तो स्किन हमारी पील होती है, वो वैसा ही रिजल्ट आता है इसका, केमिकल पील जैसा। ये वाला क्या ठीक है, उसके लिए अब तुम्हें काम भी हाँ ऐसा है ना, वही है, इसलिए। काम की वजह से ही, कि क्वालिटी भी सही चाहिए ना। अब थोड़े से स्टेप वही ना आप जो डालते हो ना, थोड़ी सी जो ये अपलिफ्ट के ना सारे, क्योंकि लूज स्किन के लिए। हाँ हाँ मैं वो भी तो। देखती ना फाइन लाइन बनने लगी है वाली। तो ये कवर नहीं होती क्या ये वाली जो पड़ने लगी है? ये फिर आपको डेली रात के स्किन केयर में आपको मसाज ऐड करना पड़ेगा। अच्छा। रात में क्योंकि देखो ना ये थोड़ी 2-3 स्टेप मैं आपको बता दूंगी। हाँ। वो आप रोज रात में अपना फेस वॉश करिए, अपना जो भी सीरम क्रीम लगा रहे हो, या फिर कोई भी थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ले लो, या विटामिन ई की कैप्सूल ले लो, कुछ भी ले लो, आलमंड ऑयल ले लो, उससे थोड़ा सा उन स्टेप्स को आप करिएगा। बता देना, क्योंकि ना ये थोड़ा सा लगने लगा ना, तो ये हाँ तो अभी मैं मसाज करूँगी ना तो बता दूँगी मैं आपको वो स्टेप्स। ठीक है। अभी जब भी मैं मसाज करूँगी तो आपको वो स्टेप्स बता दूँगी। इस किट का यही है कि पूरी किट एक ही पे यूज़ होती है, बढ़िया रहती ये है। सही है, फिर वेस्ट भी हाँ नहीं होती। मतलब बचा लेते हैं इसी में, बट मेरा क्या है, मैं पूरा यूज़ कर लेती हूँ एक ही क्लाइंट अच्छा। पे। तो ये ड्राई नहीं होता फिर? क्या? ये बचा के? नहीं बचा लेते हैं, या तो फिर वो खुद पे यूज़ कर लेंगे, या फिर अच्छा। क्लाइंट पे यूज़ कर लेंगे, अच्छा। वो हो जाता है, बट मैं यूज़ कर लेती हूँ पूरा। क्या ही करना है बचा के, तो थोड़ा हाँ, देखो सही बात है। बचा भी लोगे तो इतना नहीं बचा लोगे कि एक और फेशियल हो फेशियल जाए, हो जाए। क्योंकि इस किट में उतना ज़्यादा होता ही नहीं है। बेटर है कि कम से कम एक को ही अच्छा दे दिया जाए। हाँ आइज क्लोज करिए। वही बेटर है कि आप एक को ही अच्छा दे दो। आज तक जितनी भी फ्रूट फेशियल की किट्स यूज़ की हैं सबसे बढ़िया मुझे यही वाली लगी है। अच्छा, अरोमा का। हाँ
बढ़िया किट है, एक नंबर की। ऐसे गाउन पहने रहो ना, जैसे नेक पे भी थोड़ा सही लगता इजीली है। हो जाता है। हाँ। हाँ, प्रोडक्ट भी स्प्रेड हो जाता है प्रॉपरली। क्योंकि जैसे हम जब सीखते हैं ना क्लास में, तो भी यहीं तक करते हैं, बट वही कि कोई पहने रहता है तो फिर हो नहीं पाता। नहीं हो पाता। हाँ, स्टार्ट ही यहीं से होता है। आंटी ने कौन सा करवाया जो गई अभी करवा के? बेसिक फेशियल लोटस का। अच्छा। उनके तो वो थे ना बहुत सारे, यहाँ पे ब्लैक हेड्स थे, तो उस हिसाब से बहुत तो सारे थे। कम हुए। नहीं, उनको तो वो निकलवाने ही थे, तो वो जितने अच्छा, थे अच्छा। वो तो मैंने सारे निकाल दिए। अच्छा, अच्छा। पर अब तो वो दोबारा हो जाएंगे ना। मैंने अच्छा, बोला आप दोबारा। हर महीने निकलवाओ, वो ब्लैक हेड्स हो जाते हैं ना वो, हम्म। जब आप स्किन केयर नहीं करते प्रॉपरली तो। तो मैंने बोला आप हर महीने अगर फेशियल नहीं करवा रहे हो तो क्लीन अप करवा लो, क्लीन अप में भी निकल जाएगा। ये उनकी स्किन के लिए अच्छा है जिसको बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स नहीं है। ये वाला। हाँ, क्योंकि इसमें ना वो हार्ड वाला स्क्रब नहीं होता। जैसे स्किन ज़्यादा ड्राई है, इतने ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स नहीं, नॉर्मल है ना। मेरी तो स्किन तो ड्राई है, लेकिन ये हाँ मेरे ब्लैक हेड्स वगैरह नहीं है ये। हाँ, वही नहीं हाँ। है। बल्कि अब आँख के नीचे थोड़े से इक्का दुक्का स्पॉट से जैसे ब्लैक से वो आ गए हैं इन डार्क, जगहों वो पे तो ना। डार्क सर्कल आ हाँ, रहा है ना। लेकिन वैसे नींद नहीं पूरी है। नहीं होती आपकी? नींद क्या, बच्चों के साथ रात को तो 12 ऐसे ही बज जाते हैं, फिर सुबह उठ जाओ। वो तो है। सारी परेशानी तभी शुरू होती है। नींद पूरी नहीं हो रही, स्ट्रेस है, मतलब आपकी लाइफ में जो चल रहा है ना वो आपके फेस पे दिखने लगता है। आप स्ट्रेस ले रहे हो, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, माइंड डिस्ट्रैक्ट है, फूड मतलब अच्छा नहीं है, कुछ भी डाइट अच्छी नहीं दे रहे, सब दिखता है फेस पे। हाँ, वो फेस पे आ जाता है। हम्म। क्योंकि ये झाइयाँ ज़्यादातर लोग बोलते हैं धूप की वजह से है, बट स्ट्रेस की वजह से। स्ट्रेस लेते हो आप? अब स्ट्रेस तो लाइफ में तो को रहता ही है। हाँ। ना चाहते हुए इंसान सोचते ही रहता है चीज़ों को ना, कभी किसी चीज़ के बारे में। कभी ये भी इतने टाइम से मैं खुद बैड ड्रेस पे थी प्यार की वजह से, तो ये टेंशन एक अलग चल रही हाँ, थी। पैर में होता है, फिर वो हाँ, काम वगैरह का भी थोड़ा होता है कि फिर कुछ कार कर भी नहीं बिल्कुल रहे हैं। कुछ नहीं कर पा रही, फिर स्कूल नहीं जा पा रही, वहाँ की दिक्कत अलग। टीचर हो? वहाँ, हाँ, वहाँ का अलग हिसाब चल रहा है। बार बार ऑनलाइन कराने के लिए मैं कभी किसी को फोन, वो मतलब 24 घंटे दिमाग में चल ही रहा है। वो तो फिर हो ही जाता है। हाँ, और वहाँ की तो धूप इतनी तेज है कि स्किन को जला देती है। हमारे यहाँ पे तो कुंभ की वजह से इतना ज़्यादा जाम हो गया है कि मम्मी सुबह जाती हैं 8 बजे। अभी तो ख़त्म हो गया है। अब तो खत्म है। हाँ। लेकिन बढ़ा दिया था मैंने सुना 1 महीने और। क्या कुंभ? कुंभ। कुंभ थोड़ी ना बढ़ेगा वो कुंभ अभी। मतलब कि वो तो खत्म, जो योग चलते हैं, लेकिन कुंभ स्नान जो लोग करने आ रहे हैं, कि लोग इतने आए हैं, पैर उनके पैर पड़े उस जगह पर, है ना। तो इन चीजों को इसके चक्कर में कि कुंभ को 1 महीना और बढ़ा देंगे ताकि लोग स्नान भी कर ले। हालांकि वो तो अब बेकार ही है, वो लोग तो वैसे भी नहीं, जा अब तो सके जो कर सकते संगम है हैं। वो तो हमेशा ही रहेगा। हाँ, वो तो उसका वो क्या वही है? वाला संगम बस अब। हाँ, मैंने तो मम्मी से बोला तुम तो वहीं हो, जाके हो आओ। ये फैन टाइप का कैसे बन रहा है इसमें? ये जेल वाला था ना, इस वजह से। अच्छा। तो ये थोड़ा फेस वॉश जैसा हो गया। हम्म। वैसे सब में क्रीम बेस्ड होता है ना, हम्म। इसका जेल बेस्ड था ना, इस वजह से फोम बन रहा है। हम्म। जेल का कोई भी क्लिंजर है वो फोम बनाएगा ही। अच्छा, वो थोड़ा सा वैसी बेस होता होगा उसका ना, सोप वाला। आप कोई फेस वॉश भी देखोगे ना जेल बेस्ड है, तो वो फेन बनाता ही है। हाँ, ये भी सही बात है।
जैसा भी आप कर रहे हो ना, बहुत स्मूथली कर रहे हो, तो फेशियल जो है स्मूथली करना चाहिए या थोड़ा सा हार्ड स्टेप लेने चाहिए? जब हम क्लींजिंग करते हैं तो देखिए ये वो प्रोडक्ट है जो हमारी स्किन के अंदर नहीं जाना है, हाँ। तो आप इसमें बहुत जोर नहीं लगाओगे, हल्का फुल्का। हाँ, क्योंकि जब हम मसाज करते हैं उस टाइम पे हम प्रेशर लगाते हैं, क्योंकि हमें चाहिए कि क्रीम स्किन के अंदर जाए। हाँ। बट ये फेस वॉश है, क्लींजर है, तो ये स्किन के अंदर नहीं जाना चाहिए। आपका क्लींजिंग और स्क्रबिंग एक्सफोलिएशन वो सॉफ्ट हैंड से होता है। अगर आप स्क्रब बहुत हार्ड हैंड से करोगे तो स्किन छिलने लगेगी, अगर वो ग्रैनुअल्स वाला है, हार्ड वाला है। हाँ, वो तो स्किन छील देता है फिर ना। बंद करिए आँख। अगर वो हार्ड वाला है ना तो आपकी आंखें वो स्किन पील हो जाती है, छिल जाती है, रैशेज आ जाते हैं। हाँ, रैशेज बहुत आ जाते हैं तो। ये सूट ड्राई भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, मतलब अगर सूख रहा है हाँ तो इसमें वाटर टच लो, बट जब मसाज कर रहे हो उस टाइम पे बिल्कुल वाटर टच मत लो। हाँ, उस समय तो जैसे बहुत से लोग बेशक पानी मिलाते हैं क्रीम में, पर कोई फायदा नहीं है इससे तो। और वो गुलाब जल मिलाना चाहिए कायदे से तो। नहीं, गुलाब जल भी नहीं मिलाना चाहिए। नहीं मिलाना चाहिए। आप खुद सोचो कि ऑयल और पानी आपस में मिक्स हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तेल और पानी कभी मिक्स होगा? नहीं होगा। और जो भी कंपनी है वो हमें इतना प्रोडक्ट देती है कि हमारा मसाज आराम से हो जाए। हाँ, देखो ना पाउच में पूरा है। हाँ, बट हाँ वो है कि आप हैंड मसाज करो, बैक मसाज करो तो वहाँ पे नहीं हो पा रहा है, तो आप दूसरी क्रीम रख लो उसके लिए। हाँ, सिंगल वाली क्रीम्स भी आती है ना, आप उनसे बैक मसाज वगैरह कर सकते हो। अच्छा, मुझे तो याद है जब से मैंने सैलून खोला है सिर्फ एक बार ब्लीच की है मैंने, नहीं 2 बार की है। एक बार एक ब्राइड आई थी, उसने बोला कि मेरे नेक पे कर दो, और उसने O3 का फेशियल कराया था। अच्छा। और एक बार एक क्लाइंट आई थी, वो तो पुलिस लाइन से ही आई थी, वो भी पुलिस ऑफिसर ही थी, उन्होंने कराया था ब्लीच। बाकी नहीं। हाँ, ब्लीच ऑक्सी की सही रहती है ना वैसे? केमिकल बेस्ड ब्लीच है वो, अच्छी नहीं रहती। अच्छी अगर नहीं यूज भी करने हो हर्बल ब्लीच यूज करो। अच्छा, ब्लीच भी 3 टाइप्स की होती है ना, हर्बल, केमिकल और हर्बल केमिकल बेस्ड, और एक और होती है। तो ऑक्सी भी ऐसी है केमिकल बेस्ड? हाँ, केमिकल बेस्ड ही है। फेस के लिए वो भी हार्मफुल है मतलब? हाँ, उसको बैक पे ऑक्सी हो गई, फैम हो गई, ये सब हो गई। फेम की तो है ऑक्सी। और भी ब्रांड्स आते हैं ना, जो सिंगल यूज वाले भी आते हैं। अच्छा, O3 वो जो D10 होता है वो रागा का भी आता है? हाँ, O3 का आता है, रागा का आता है, ओजोन का आता है। ओजोन का तो रागा का कैसा है? अच्छा है, ओजोन से अच्छा है। ओजोन, हाँ ओजोन जैसे O3 रागा ओजोन रखेंगे तो सबसे पहले O3 है, फिर आपका रागा, फिर ओजोन, फिर अमाउंट भी तो तीनों का वैसा ही है, अलग अलग है। हाँ, ओजोन का काम है। हाँ, तो जैसा आपका अमाउंट है वैसा प्रोडक्ट है, बट तीनों ही अच्छे हैं। कुछ लोग ब्लीच और D10 भी साथ में कराते हैं। नहीं, वो तो फिर कोई फायदा ही नहीं है। D10 भी वही काम कर रहा है, ब्लीच भी वही काम कर रहा है। बट ब्लीच एक चीज ज्यादा कर रहा है कि आपका जो वो है हेयर लाइट कर दे रहा है, जो D10 वो चीज नहीं करेगा, और कुछ अलग नहीं कर रहा। हाँ, तो उससे तो फिर वही सही है ना, D10 भी। मेरे को लगता है अगर फेस का मतलब हेयर का ही कलर लाइट करना है तो उनको रिमूव करवा लो, वो ज़्यादा सही है। अच्छा। बहुत लोग बोलते हैं फेस शेव नहीं करना चाहिए, बट कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होती। आपकी डेड स्किन सेल्स भी निकलती रहती हैं। ग्रोथ ज़्यादा नहीं आती फिर? नहीं, मैं खुद भी करती हूँ, कोई ग्रोथ ज़्यादा नहीं आती।
इसी से करते होगे? नहीं, फेस शेव के लिए तो रेजर आता है। अच्छा वैसे वो रेजर से? हाँ, गर्ल्स का अलग आता है। अच्छा तुम करते हो? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे कोई क्लाइंट आ गया, मेकअप के लिए आई हैं, अब उनके फेस में बहुत सारे हेयर हैं, तो मेकअप के साथ तो अब उन्हें ग्लास स्किन वाला वो हेयर के साथ तो नहीं मिल पाएगा मेकअप, तो वहाँ पे भी हम रिमूव कर देते हैं उनके बाल पूछ के। तो वैक्स वगैरह नहीं कर सकते? नहीं, मतलब अगर मेकअप, जैसे मेकअप का क्लाइंट है, तुरंत हमें मेकअप करना है, तो वहाँ पे हम ये तुम्हारा गया। कोई बात ये दिक्कत हो गया लगता है। नहीं, तो के बच गया। हाँ। ओनली क्लीनर से ही स्किन क्लीन हो जाती काफ़ी। बहुत लोग की नेक के ऊपर डार्क हो जाती है ना, और लोगों को लगता है कि वो टैनिंग वगैरह की वजह से या फिर गंदगी की वजह से, जो यहाँ पे बिल्कुल काला काला सा हो जाता है, गर्दन काली सी हो जाती है, बट वो ओबेसिटी की वजह से होती है। वो हाँ, मोटापे की वजह से होती है, जो ब्लैक ब्लैक हो जाती है। हाँ, आपने देखा बहुत लोगों की यहाँ पे गर्दन, मेरे हस्बैंड की भी रहती है ना, वो मोटापे की वजह से होता है। आप उसमें कितना ही डी-टैन पैक, ब्लीच कुछ भी लगा लो, वो कुछ तो नहीं वो होगा। नहीं था जो सोडा, वो लगवाते हैं कितने बार, कोई फायदा नहीं है। उस समय तो क्लीन हो जाता है थोड़ा सा, लेकिन वो फिर वैसी हो जाती है। वो मोटापे की वजह से होती है। अच्छा। हेल्दी है। हाँ अब तो फिर भी कम हो गया वेट, लेकिन वो ओबेसिटी की वजह से होता है। पहले मुझे भी लगता था कि वो, क्योंकि मैंने देखा कि मेरी बुआ की लड़की है, बहुत छोटी है वो, बट उसको भी यही चीज हो गई है, पर वो तो बच्ची है। हाँ तो फिर तो मतलब वही हुआ। हाँ, बट वो हेल्दी काफी है। हाँ तो उसी वजह से। हाँ, तो उसी वजह से, क्योंकि वो अलग ही दिखने लगे, वो टैनिंग जैसे में होती है, वो बिल्कुल अलग ही हो जाता है। एंड ये फेशियल किट तो दूसरा पे यूज करने वाला है भी नहीं, क्योंकि इसमें ये वाला तो एक ही है शीट में। अच्छा। दोबारा कैसे यूज करेंगे। तो ये अभी हो जाए। अच्छा ये वैक्स का है ना? स्क्रब का है। स्क्रब का, हाँ सॉरी, स्क्रब वाला है ना शीट मास्क। स्टेप 2 हर किट का अलग अलग होता है ना। ठंडा सही तो ठंडा। पर शीट मास्क कितना सही लगता है फेस पे लगा के आराम से सो जाए। थोड़ा सा काटना ही पड़ता है शीट मास्क ताकि फिक्स हो जाए अच्छे से। तो वो ऊपर हो गया। ठीक है, इसको 15 मिनट्स के लिए रखेंगे। इतना टाइम देते हैं 15 मिनट? हाँ, 15 से 20 मिनट। वैसे तो शीट मास्क हम उतनी देर तक लगा देते हैं जब ऊपर सूख जाए। जैसे हम घर पे हैं, लगा लिया, काम कर रहे हैं अपना, ऑफिस का काम कर रहे हैं, कुछ भी मूवी देख रहे हैं, आराम से लगा लिया। मतलब घर पे रखती हूँ शीट मास्क, मतलब एक्स्ट्रा में। अब जैसे कोई क्लाइंट आया है, मेकअप के लिए आया है, उसकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो उसके भी लगा दो, इंस्टेंट हाइड्रेशन आ जाता है इससे। हाँ, मतलब ये तो एक्सफोलिएशन वाला है, हाइड्रेशन वाले भी शीट मास्क आते हैं ना, तो उस पर हम लगा देते हैं।
तो स्क्रब कर लेगा ये? हाँ, स्क्रब ना 3 टाइप्स के आते हैं। एक आपका ग्रैनुअल्स वाला हो गया जो हमारा नॉर्मल है। हाँ। एक हो गया आपका एंजाइम बेस्ड। एंजाइम वो होते हैं समुद्र में पाए जाते हैं, मतलब आप उनको बिल्कुल छोटे छोटे कीड़े ही बोल सकते हो, मतलब वो लाइव होते हैं, जिंदा ही होते हैं, तो वो आपकी डेड स्किन को खाते हैं। एक हो गया आपका नॉर्मल, मतलब ग्रैनुअल्स वाला हो गया, एंड आपका एक हो गया विदाउट ग्रैनुअल वाला स्क्रब, बस स्मूथ सा चलता है। हाँ। एक हो गया आप फिर अगर एक्सफोलिएशन में और थोड़ा हाई लेवल पे जाना तो फिर केमिकल पील्स आ गई हमारी, कि फेस क्लीन करके पूरा ड्राई करके केमिकल पील एप्लीकेशन की, फिर उससे आपकी टैनिंग वगैरह भी इंस्टेंटली चली जाती है। अच्छा, तुरंत ही हाँ, क्लीन हो जाती है। 1-2 दिन में आपको ऐसा लगेगा कि आपकी स्किन थोड़ी थोड़ी निकल रही है, किसी किसी जगह से ड्राइनेस बहुत आ जाती है फेस पे, तो फेस को मतलब अच्छे से मॉइस्चराइज करके रखो, काफ़ी अच्छा होता है वो टैनिंग वगैरह निकालने के लिए। तुमने लड्डू गोपाल भी रखे हैं क्या? ये उनके लिए है ना, जैसे स्किन में डार्क वो ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स तो है नहीं इतने, तो उनके लिए ये वाला स्क्रब सही है, एक्सफोलिएटर। नेक्स्ट टाइम ना केमिकल पील कराइएगा। ठीक है। यहाँ पे अच्छा होता है केमिकल पील में। उसमें क्या करना होता है? बट वो होता है कि मतलब घर पे ट्राई मत करो अगर नहीं आता है तो। नहीं, वो तो फिर मैं तुमसे करूँगी। हाँ, तो उसमें करना होता कैसे? केमिकल पील में जस्ट आपकी स्किन को क्लीन करेंगे एंड एक सोल्यूशन होता है लिक्विड फॉर्म में, उसको अप्लाई करते हैं आपकी स्किन पे। वो आपकी सारी भी जितनी डेड स्किन सेल्स है, आपकी स्किन की टैनिंग है, उसको रिमूव करने में मदद करता है। ठीक है, इसके बाद वही करवा लूँगी। सनस्क्रीन यूज़ करते हो? करती तो हूँ, फिर बस फिर भी हो रहा है। कौन सी करते हो? सनबीन की देखी हुई मैंने, इससे उसका सही लगा था मुझे रिजल्ट। अच्छा, हाँ, नहीं तो उसकी भी रखी हुई लैक्मे की ना। लैके में की तो नहीं अच्छी है। हाँ, मैंने वो ले ली थी, अब तो वो रखी हुई है। अब बॉडी पे यूज़ कर लीजिए। उसको हाँ, अब ले लिए, नहीं यूज़ कर पा रही हाँ। तो बॉडी पे करिए, और क्या। इसमें मसाज क्रीम भी इतनी देता है कि यार आप आराम से कर लोगे। एक वो भी है VLCC का डायमंड फेशियल, वो भी काफ़ी अच्छा है, वो भी सिंगल किट ही है। VLCC के भी मैंने करवाए कई बार, लेकिन शायद डायमंड नहीं करवाया। फिर बस करवाए तो कई है।
बस डायमंड नहीं करवाया आपने? डायमंड फेशियल का भी अच्छा है। अब उसकी तो मैंने सिंगल वाली किट ही रखी हुई है। डायमंड की उसकी हाँ। वीएलसीसी की उसकी तो शायद आती है सिंगल सिंगल है, वीएलसीसी की तो पाउच में आती है ना। हाँ, उसके बड़े भी आते हैं। तो बड़े में भी तो पाउच रहते हैं। हाँ। उसमें पाउच रहता है, सिंगल फेशियल ही रहता है उसका भी। अब जैसे हम ये कर रहे होते हैं ना, अगर नेल्स बड़े हो ना तो नेल्स लग जाते हैं। तो इसीलिए नेल्स बड़े भी नहीं रखने चाहिए ब्यूटिशियंस को। मेरे तो नेल्स टूट जाते हैं, मुझे इतना शौक है। और नेल्स मेरे इतना पतला है कि वो अगर थोड़ी देर पानी में रहा तो खुद ही टूटने लगते हैं, फूल जाते हैं। मैं जब घर में थी तब बड़े रखती थी नेल्स, पर मम्मी रखने नहीं देती थी, गड़वा देती थी। गंदगी बहुत रहती है नेल्स हाँ, में। पर मैं साफ रखती थी तब भी। आप जितना भी साफ पर रखो, वो हो जाता ना मन का। आप आटा कोई गूंदेगा तो उस आटे को की रोटी भी नहीं खाने का मन करेगा। बट अब ये है कि अब मना नहीं करती हैं तो अब खुद भी नहीं रखते, काम ही नहीं होता ना मेरा। लेंस लगा रहे तो लेंस नहीं लग रहा, आईलैश लगा रहे तो आईलैश नहीं लग रही। बिना उसको उससे तो खैर नहीं हो पाएगा। आईब्रो भी नहीं बनाने में दिक्कत होती है। मैं तो कभी मन किया ना तो एक्सटेंशन कर लेती हूँ। तो उसमें भी तो वो भी तो शायद 2-3 महीने के लिए होता है। नहीं, प्रेस ऑन वाले करती हूँ। अच्छा, मन किया तो आज किया, कल निकाल दिया। अच्छा ऐसे फेक नेल्स जो नहीं आते वो वाले करती हूँ ना। वो तो अच्छा वैसे पेस्ट करके। अच्छा, निकलते नहीं है जल्दी से वो? नहीं, जब खुद से निकलते तभी निकलता है। क्योंकि अभी वो दीदी की पोती ने भी ना, अभी जब दिल्ली जब मैं गई थी बल्कि, तो मैंने उसको बोला, मैं कहा निक्कू तूने इतने लंबे लंबे नेल्स कैसे बढ़ा रखे? तो बताया मौसी मैंने बढ़ाए नहीं है। वही उसने अपनी सगाई के लिए उस समय उसने, लेकिन पता है कि उसके तो 2-3 हजार रुपए लगे थे कि 2,000 रुपए। ऐसे ही लगता है क्योंकि 4-5 घंटे लग जाते हैं नेल्स बनाने में। हाँ तो वो लेकिन कुछ अलग ही बता रही थी कि वो कई महीनों के लिए बता रही थी। हाँ, तो उसने एक्रेलिक करवाए होंगे ना। हाँ, मैंने कहा फालतू में इतने पैसे डाले तूने, ये तो उसने करवाई थी बरेली, उसने वहीं से करवाई थी। पर देखिए 3 महीने के लिए भी करवाओ ना तो परमानेंट नहीं रह पाता, क्योंकि उसमें आपको रिफिलिंग करवानी पड़ती है क्योंकि नेल बढ़ता है। अच्छा, अब जैसे कर तो इतने में दिया है, फिर जब नेल बढ़ा तो वो नीचे वाली ग्रोथ आ गई। हाँ। फिर वहाँ पे जाके आपको रिफिल करवाना पड़ता है। अच्छा, हाँ ये भी है, सही बात है। जैसे बाल ग्रोथ आ जाती है तो वही बाल सफेद निकल आता है अंदर से। नेल भी ऐसी है। हाँ, तो फिर वहाँ पे कराना पड़ता है, जैसे बालों में कलर कराना पड़ता है। यार क्या होगा, कलर करवाना था, तुमने तो इतना महंगा बता दिया। मैं तो यही सोच रही हूँ स्पा भी कराना था। महंगा क्या बताया मैंने, आप खुद ही देखिए ना। फिर हेयर वॉश भी करना पड़ता है, सब होता है, ड्रायर होता है। ड्रायर हेयर वॉश मैं खुद कर लूंगी। फिर भी चलो फिर कभी करवाएंगे। अभी तो मैं टच अपने आप ही कर लूंगी फिर। मैं कहा अभी तो हल्का फुल्का मैं खुद ही लगा लूंगी फिर ना। ऐसे करिए। इतना प्रेशर ठीक है? पूछ लेती हूँ मैं कि प्रेशर कम है, ज़्यादा है। प्रेशर लगे कि कुछ करवाया ना। हाँ। बहुत हल्के हाथ उस पे फिर लगता नहीं है ना। नहीं, पूछ लेते हैं। जैसे कोई कोई होता है कि उसकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। हाँ। तो उसको ज़्यादा प्रेशर नहीं चाहिए, फिर वो भी हो जाता है ना। जॉ लाइन शार्प करने के लिए। डबल चिन तो नहीं बन रही कि बन रही है अभी? है अभी थोड़ी सी, है ना। ये देखिए, सीधे देखिए, मैं बताती हूँ। बस ऐसे देख, ऐसे थोड़ा टाइट करिए, मतलब ऐसे करिए, ऐसे। ये देखिए, बहुत ज़्यादा बन रही है तो। कोई बात नहीं, हो जाएगी सही। सही का क्या है, आपकी स्किन अभी उतनी भी लूज नहीं हुई है। वो जो आंटी आई थी उनकी ज़्यादा लूज हो गई है। वो तो फिर आंटी है इतनी बड़ी। आपकी एज कितनी है? मेरी एज क्या 45 हो रही होगी। तो उनकी भी तो 52 ही है।
45 और 50। अच्छा उनकी 52 है। हाँ 45 52 में थोड़ी ना बहुत अंतर है। 45 44 ऐसी है मेरी भी है, ज़्यादा ऐसा नहीं है। 82 80 मैं तो गलत ही बता रही हूँ तुम्हें एज अपनी भी। क्यों? 82 ऐसी है, क्योंकि मेरी सर्टिफिकेट में मेरी 1 साल बढ़ा के लिखी हुई है। हाँ लेकिन अगर 1 आध साल ऊपर नीचे भी है, अगर 44 या 43 44 41 इनमें से, ये जन्म पत्री की एज तो अलग है ना। हाँ तो फिर भी 52 बता रहे हो ना आप उनकी। लेकिन फिर भी वो तो पतली दुबली सी हैं, तो उनका तो नहीं होना चाहिए अभी। उनकी उनकी लूज कहाँ है स्किन? लूज हो गई है थोड़ी, है लूज उनकी। उनकी स्किन में, लेकिन अच्छी है उनकी स्किन में, टैनिंग वगैरह नहीं है, बट हाँ लूज तो है। टैनिंग कहाँ से होगी? घर ही घर में हो। जो बाहर निकलता है टैन तो उसको होता है धूप में, जो सुबह निकल के शाम घर में घुसता है और धूप में बैठा रहता है स्कूल में भी। वो भी है। इसी से बहुत फर्क पड़ता है, जो इंसान घर ही घर में रहे और जो बाहर रहे। जब मसाज करते हैं ना, तो जब ऊपर जा रहा है हाथ तब तो प्रेशर आना चाहिए, जब नीचे जा रहा है तब नहीं आना चाहिए। अच्छा मैं ना बचपन में अपनी बुआ के साथ पार्लर जाया करती थी। अच्छा तो ये मैं शौक वहीं देखती थी। से। नहीं नहीं, हाँ। ये शौक तो वहां से नहीं आया, इसका तो कोई मेरा था ही नहीं। अच्छा पर मैं उसको ये वाला स्टेप करते हुए देखती थी, पर वो बड़ी जोर जोर से करती थी। मुझे लगता था अगर किसी क्लाइंट से बदला लेना है ना तो ऐसे कर तो लो। ये कर। ये स्टेप खूब कर लो। हाँ लेकिन ये बहुत पुराना स्टेप है। हाँ। अरे ये करते हैं कोरियन लोग, चाइनीज लोग ना, अपनी स्किन में ग्लो लाने के लिए ऐसे ऐसे करते हैं। वो पिंच भी तो करते हैं। हाँ है ना। तो कोरियन स्किन जो है, वो जो आजकल मैं तो उस पर देखती रहती हूँ, तो वाकई इनकी स्किन इतनी चमकती है। वो लोग राइस यूज करते हैं, फिर वहाँ पे उनका एनवायरनमेंट कैसा है, उनका खान पान कैसा है, वो भी डिपेंड करता है। हर जगह क्लाइमेट के हिसाब से स्किन होती अब है। अगर आजकल देख नहीं रहे, हर इन्फ्लुएंसर कोरियन स्किन केयर, हाँ, कोरियन स्किन केयर, बस सब बस ब्रांड्स बस यूज करे, सब ये वही यूज करे। भाई हमारी स्किन वैसी है ही नहीं, नहीं हो सकती तो हमारे वैसे। ऊपर कैसे अच्छा लगेगा वो कोरियन स्किन केयर? सूट नहीं है, इतने महंगे में 2-2 हजार के प्रोडक्ट हैं एक एक। हाँ बिल्कुल नहीं हो सकता वो, क्योंकि हमारी स्किन ही नहीं है ना ऐसी, तो फिर कैसे होगा हमारे लिए? अब उनका एनवायरनमेंट वैसा है, स्किन वैसी है। बिल्कुल ये इसका बहुत फर्क पड़ता है। आप कश्मीरी को देख लो, इधर आप अपने यूपी की तरफ का देख लो, अगर देखा जाए आप कंपेयर करें। अब हम लोग हैं कि हमें टैनिंग होती है, हाँ उनको नहीं होती है। नहीं पहाड़ी लोगों को टैनिंग नहीं, सादा सीधे जैसे हमें सन टैन होता है, उनको सीधे सन बर्न होता है, उनकी स्किन जल जाती है। हाँ क्योंकि उनकी स्किन बहुत पतली होती है। हाँ। और वही पैचेस बन जाते हैं। हाँ बस वही। अब देखो कोई भी कश्मीरी हो गया, पहाड़ी आएगा ना, उनका यहाँ पे पैचेस बने रहेंगे, छोटे छोटे बच्चे रहेंगे, पूरा जली हुई रहती है, क्योंकि पतली रहती है ना, तो जल जाती है वो धूप से। वो पसीना स्वेटिंग नहीं होती है उस स्किन से, सीधा बर्न होती है वो। तो
तो मेरे साथ भी यही दिक्कत है ना वहाँ। तो वहाँ धूप इतनी तेज पड़ती है, जो अपने नीचे की धूप होती है ना, अगर गर्मियों की धूप है तो आपको स्वेटिंग कर देगी वो पूरी बॉडी में, और वहाँ की गर्मी स्वेटिंग नहीं करेगी, वो स्किन को जला देगी। अच्छा। हाँ, वहाँ आपको सनबर्न हो जाएगा, स्नोबर्न हो जाएगा। मेरे तो स्नोबर्न होता है। हाँ, स्नोबर्न होता है, क्योंकि जब मैं जाती हूँ ना तो सुबह वो बिल्कुल ही जो हवा चलती है वो बर्फीली चलती है, तो मेरी तो स्किन पूरे 2-3 पार्ट में अलग अलग हो जाती है। स्नोबर्न तो रियल में होता है। हाँ। अभी मैं जब 15 जनवरी को जब वहाँ गई ज्वाइन करने ना, अरे बाप रे, सामने बर्फ पड़ी हुई थी। हाँ। तो सुबह जो हवा चल रही थी ना, वो बर्फीली इतनी हवा थी कि वो स्किन खराब बिल्कुल जला दे रही थी, ड्राई कर दे रही थी, जला दे रही थी स्किन को बिल्कुल। वो फिर मैंने शहद वहद लगाया, लेकिन फिर भी नहीं, शहद तो और हार्म कर देगी आपकी स्किन को। है, शहद एसिडिक होती है, सबको सूट नहीं करती है। मैंने शहद और नींबू मिला के लगाया। शहद सबको सूट नहीं करती। अच्छा, मसाज हो गई? बैक की करूँगी अभी, पैक लगा दो ना। फेस की हो गई? हाँ, फेस की हो गई। तो फेस की मसाज कम टाइम हुई मतलब? कम टाइम नहीं हुआ, 15-20 मिनट हुई है। नहीं यार, क्योंकि मैंने तो रिकॉर्ड किया है, आप देख लीजिएगा। अच्छा उसमें होगा। हाँ, क्योंकि इसी तरह पता है मेरे पास एक और क्लाइंट आई थी, किसी चीज़ के लिए तो बोल रही थी, मैंने बोला मैंने रिकॉर्ड किया है, आप देख लीजिए। सही बात है। या तो यूं कह लो कि गप्पे मार रहे थे, बात करते करते पता नहीं चला होगा। हाँ, है ना, इससे फर्क पड़ता है। क्योंकि फेशियल 1 घंटे में ख़त्म हो जाना चाहिए, मतलब जो टाइम है 45 मिनट 1 घंटा। बट जो पहले वाली क्लाइंट गई, उनका फेशियल भी ऑलमोस्ट 53 और 20 मिनट, 53 मिनट और 20 मिनट के 2 वीडियो बने थे। अच्छा, तो आप खुद सोचो, 1.5 घंटे का वीडियो। तो ज़्यादा देर लगी थी। हाँ, 1 घंटे 18 मिनट। ऊपर देखिए, 12 मिनट ऊपर देखिए। इसका पैक भी बहुत हाइड्रेटिंग है, क्रीम जैसा है लगा। ठीक है, मैंने सोचा ना फ्रंट पे करके पैक लगा दूं, फिर जब तक कि पैक ड्राई होगा फिर मैं बैक में कर दूंगी, ऐसे टाइम भी बचेगा ना। हाँ, नहीं, क्योंकि फिर पैक लगा के वेट करो, फिर पैक मसाज करो। आईज के ऊपर पिगमेंटेशन है, इस वजह से मैं थोड़ा सा पैक लगा रही हूँ, बट अंदर नहीं लगा रही। किट में भी इतना होता है कि आपका नेक तक लग जाता है आराम से। इतना होता है? हाँ, देखिए ना, मैं तो लगा ही नहीं हूँ। पहले फेस में लगा देती हूँ, फिर जो बचा फिर। हाँ, पर होता है इतना। इतना होता है कि लग जाए आराम से। अभी वीडियो बन रही है? आवाज तो नहीं जाती होगी? आवाज जाती है। हेलो, हाँ, बन जाएंगी, थोड़े टाइम के बाद आ सकती हैं आप। नहीं, अभी तो पैक काम है ना,
थोड़ी देर के बाद आ जाइए। ऐसे नहीं अच्छा लगता ना, फिर आप कहाँ बैठी रहेंगी उधर। वेट करने वाले क्लाइंट वेट कर लेते हैं, आप भी तो करती हैं। हाँ सही बात है। कोई बात नहीं, सब अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। एक और क्लाइंट का फ़ोन आया था कि वो क्या कुछ तो कराना था हेयर में। मैंने बोला नहीं कि अभी एक क्लाइंट बोल के गई कि वो आएंगी, क्योंकि ये आ गई थी। मैंने बोला चलो आप अभी गए हो तो थोड़ा तो टाइम लगेगा ही, तो फिर मैं कर लेती हूँ। अभी बैक में मसाज करते हैं, ठीक है। बैक के लिए मैं इसी वाली क्रीम यूज़ कर लूँगी ना, ये वाली लोटस की, बढ़िया रहती है, मसाज आराम से हो जाती है। नेक में तुमने ये क्या लगा रखा है? कहाँ पे? ये माइक है। अच्छा माइक, अच्छा अच्छा इसके लिए। क्योंकि वो बाहर से इतना शोर वगैरह आता रहता है ना। हाँ ठंडी क्रीम यार। सर्दियों में फेशियल ना बेकार ही होता है वैसे कराना। मैम हम क्रीम तो गर्म नहीं कर सकते। नहीं नहीं मतलब उसके बाद तो क्या हो ही जाता है गर्म ना करते करते। हाँ हाथ तो गर्म ही है वैसे, इतना ठंडा नहीं है। नहीं अब जैसे बॉडी तो जब से पीछे बैठी थी ना करके तो थोड़ी वार्म हो जाती है स्किन, और उसमें टच करो एकदम ठंडा दो। बस टाइट होके बैठे हम थोड़ा। जैसे अभी आपकी जो नेक है ना वो डार्क नहीं है, मैं थोड़ा सी पिगमेंटेशन है अच्छा आपकी नेक में, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी है। वो फैट की वजह से। हम्म सुबह कितने बजे आया अपना? मेरा सुबह का फिक्स नहीं है, बट फिर भी 10:30-11। बाकी क्लाइंट कॉल कर लेते हैं ना, जैसे किसी को आना होता है तो वो पहले ही मेरे को कॉल करके बोल देते हैं मैं हाँ पहुँच जा रहा हूँ। और मेरे को वही वाला ज़्यादा सही भी लगता है। हाँ नहीं सही है क्या। एक आज स्टीम नहीं दिया आपने? क्योंकि आपके फेस में ज़रूरत नहीं थी। अच्छा। इस वजह से नहीं दी, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट हेड्स उसमें थे नहीं ना। क्योंकि एक बार दी थी ना तो हाँ नीड होती है तो देती, नीड नहीं थी इस वजह से नहीं दी मैंने। इतनी स्पीड ठीक है। इसका इससे ना वाइब्रेशन अच्छा मिल रहा है। हाँ नहीं ठीक है, नशा के लिए सही रहेगा। हाँ
ये तो मैंने 2 ली हुई है, एक अपने घर के लिए ली हुई है, एक यहाँ पे ली है। तो खुद कर लेते हो? हाँ, खुद का खुद से, जैसे बैक बैक लेने के में जो लिए। पेन होता है उसके लिए तो मुझे लग रहा है बहुत बेस्ट है। हाँ, है जैसे ना? वो खड़े होके मेकअप करो ना तो कई बार होने थक लगता गया, है। हाँ। क्योंकि हम कितना भी हार्ड करें, हमारा हाथ इससे ज़्यादा हार्ड थोड़ी ना चल नहीं पाएगा। चलता, वो तो खैर है, ये मशीन तो भी मशीन है। हाँ। तो इसीलिए ये ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक लग रहा है? शोल्डर में भी काफ़ी रिलैक्सिंग होता मुझे है। तो इसमें पेन भी बहुत है इधर। अच्छा, तो इधर ही करो। हाँ, ये तो नहीं लगा पड़ा इधर। ये वायर रोल। हो गया। मैंने टेबल के ऊपर रखा ना। अच्छा, हाँ, वो एकदम। इसमें तो पूरा दिखता है स्किन में वाइब्रेशन, ऐसे स्लो मोशन में देखो ना। हाँ, दिखता है। हाँ, दिखेगा। क्या हुआ? नहीं, मुझे लगा घूमना है। ठीक है, तो अब इसको करते हैं रिमूव। ये पूरा ड्राई नहीं होगा, अच्छा। कुछ पैक ना पूरे ड्राई नहीं होते, तो ये भी वैसे ही है। एक फॉक्सटेल का भी आता है रेडियंस वाला, वो भी पूरा ड्राई नहीं होता। अच्छा। अच्छा, वो नोज पिन निकाल दे, वो नोज पिन ना फंसती है। हाँ, नहीं होता फेशियल सही से।
इयररिंग्स हो, नेक में हो, सब निकाल देना चाहिए। हाँ, फेशियल में ज्वेलरी नहीं पहननी चाहिए। और बहुत सारे जो मशीन फेशियल्स होते हैं ना, उसमें तो बिल्कुल ही नहीं पहननी चाहिए, करंट लगने का भी डर होता है। अच्छा, एक वो नया फेशियल आ रहा है हाइड्रा का, हाँ, लेकिन वो अच्छा है भी नहीं है। करने वाले का है कि अब सारी मशीन तो हाइड्रा की असली भी नहीं है। हाँ, अब आपको नहीं पता कि वो असली मशीन से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, वो स्किन के लिए भी कह रहे थे कि ज़्यादा अच्छा नहीं है। कोई वही हाइड्रा फेशियल 400 की एक सीटिंग कर रहा है, अरे सॉरी 4000 की, कोई 1500 में भी करके दे रहा है। अच्छा, हाँ तो बड़ा फर्क है ये भी। तो वो क्या कर रहा होगा 1500 में? वही तो। वही तो देखने वाली बात है कि 1500 में वो क्या दे रहा है। अभी हम लगाएंगे टोनर। हाथ फिसल रहा है। टोनर यूज करती हैं? नहीं, टोनर से क्या फर्क पड़ता है? टोनर जब हम क्लींजिंग करते हैं, ठीक है, तो क्लींजिंग के टाइम पे हमारी स्किन के जो पोर्स है वो ओपन हो जाते हैं, ठीक है। तो टोनर का काम होता है हमारी स्किन के पोर्स को टाइट करना, क्लोज करना, स्किन के पीएच को मेंटेन करना, जो कि क्लींजिंग करते टाइम बढ़ जाता है। वो ये फिर टाइटनिंग भी उसी से हो जाती है ना, जब हाँ, पोर्स लग जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि शैम्पू के बाद कंडीशनर करना ज़रूरी है। जब हम शैम्पू करते हैं तो बालों के क्यूटिकल्स जो हैं वो ओपन हो जाते हैं, ठीक है। जब कंडीशनर लगाते हैं, मास्क लगाते हैं, तो वो क्लोज हो जाते हैं। लेकिन स्किन पर भी नहीं लगना चाहिए ना कंडीशनर? नहीं, स्किन का इतना नहीं है, पर हाँ स्कैल्प में ज़रूरत नहीं स्कैल्प पर, है। हाँ। शैम्पू स्कैल्प में लगाना है, कंडीशनर हमें लेंथ में लगाना है। रूट्स में ना, वो सॉरी, लेंथ में इसकी है। हाँ, तो अगर यहाँ पर लगाना हो कंडीशनर बालों के ऊपर, तो यहाँ कैसे लगेगा फिर? अरे हाथ से लगा लीजिए ना। बस ऐसे ही? हाँ, मतलब फिंगर की हेल्प से लगाइए ना, बिल्कुल स्कैल्प में मत स्कैल्प पर नहीं लगाइए। जाना ऐसे है। बालों को साइड में करके ऐसे फिंगर की हेल्प से लगाइए, वो स्प्रेडिंग होते होते हो जाता है। ये फिसलता है ना तो ओपन नहीं होता। थैंक यू। वैसे ये वाला सीरम आप अपने घर पे भी यूज़ कर सकते हैं, ये वाला? ब्लेमिशेस वगैरह के लिए, जैसे आपके है ना वैसे ही स्किन के लिए। आप ही की स्किन के अकॉर्डिंग ही लगा रही हूँ मैं सीरम। एक विटामिन सी का आता है सीरम। विटामिन सी सबको सूट नहीं करता है, पर जैसे आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स है ना, इसको आप रीड करिए, इसमें देखिए, इसमें लिखा भी हुआ है, जैसे ब्लेमिशेस हैं। जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो सनस्क्रीन लगाने के कम से कम 20 मिनट के बाद निकलिए। हाँ, वो तो खैर थोड़ी देर बाद ही निकलती है, वरना और ज़्यादा ब्लैक हो जाता है चेहरा। तो नहीं, अगर आपने लगाई और निकल जाओ हाँ, तो नहीं, सनस्क्रीन का क्या है कि उसको असर करने में, मतलब स्टार्ट होने में 20 मिनट्स लगते हैं। ये क्या? ये सनस्क्रीन है, अच्छा, ये डॉट एंड की सनस्क्रीन है। इसमें कोई भी वाइट कास्ट नहीं होती, जैसे सनस्क्रीन लगाते हैं ना वाइट वाइट लगता है, हाँ हाँ। इसमें नहीं लगता वैसा।
डॉट इन की होगी, एक्वालॉजिका, डॉक्टर शेड्स, इनकी सनस्क्रीन बढ़िया है। जैसे लैक्मे वगैरह की लगाओ तो वो वाइट वाइट नहीं लगते सनस्क्रीन फेस। इचिंग जैसी क्यों फील हो रही है? किसमें? तो यहाँ पर फील हो रहा है ये जैसे जलन टाइप की। हो सकता है वो उसकी वजह से, वो एक्सफोलिएशन की वजह से थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है। हाँ फील हो रहा है थोड़ा सा ना। सनस्क्रीन लगाने से पहले हुई है कि बाद में हुई? पहले ही हो रही थी थोड़ी थोड़ी तो। अच्छा। जैसे जब हम जैसे आईब्रो बनाते हैं ना, तो उस जगह से जस्ट थोड़ा सा। अरे तो हाँ, उससे पहले आपने आईब्रोज बनवाए ना, हाँ, बाल तो हो सकता है इसलिए भी तो नहीं। हाँ मुझे वो स्टेप बता दो रात को। वो वाले देखिए, मेरा फेस देखिएगा, बताती हूँ मैं।